जो नहीं बोला बेवकूफ है। अभी भी जो नहीं बोला बेवकूफ है। एक बार और। अब ना तुमको कुछ देर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट ये मॉड्यूल सेकंड है, पूरा सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, अब पहले समझना। तुम देखो यहां पे दो ओनर का नाम आ गया, बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर। पहले तो इसको बॉक्स बनाओ। तुमको सफोकेशन सी हो रही है, तुम पीछे चले जाओ, पीछे वाले सीट पे चले जाओ। इसको पीछे ले जाओ। मैं कोई बात नहीं, तुम पीछे वाले सीट पे चले जाओ ना, इसको पीछे वाले ले जाओ। कोमल इसको पीछे वाले सीट दे दो। आप बैठ जाइए, सही बोल रहा हूँ, सफोकेशन हो रहा है तो सीट चेंज कीजिए जरूर। पीछे वाले सीट, इसको सीट दो, बच्चा परेशान है तब। चलो हाँ जी, जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। कितने तरीके के ओनर हैं? दो। एक बहुत बढ़िया चार्ट बनाने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। एकदम शांत रहो, कुछ ही देर की बात है, थोड़ी गर्मी लग रही है, कुछ देर के बाद तो छुट्टी हो जाएगी, है ना? हाँ, तो आप सुने, एक्चुअली तुम लोग पढ़ते समय ही कंफर्ट खोजते हो। अभी मैं यहाँ पार्टी करा दूं, पसीना पसीना हो जाओगे, फिर डांस करना नहीं छोड़ोगे। अभी एस्टेब्लिशमेंट डे हुआ था, एक बच्चा मुझे मिला हेड ऑफिस पर, हेलो सर ऐसे कर रहा था, मतलब आवाज नहीं निकल रहा था, पूरा कपड़ा नीचे से ऊपर तक भीग चुका था। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। आप जब पढ़ाई करते हैं तो छोटे छोटे बातों से आप घबराते हैं, लेकिन वही अभी पार्टी करने लगे तो ये गर्मी उर्मी कुछ नजर नहीं आएगा। वही वाली बात, जुनून। क्या है? जुनून। आइए, हाँ जी, इधर देखिए। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो उनका नाम अलग अलग होता है। इधर देखो, शांत शांत, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए समझो। शेयर होल्डर दो तरीके के हैं। देखो शेयर होल्डर का नाम कैसे होता है, नेम ऑफ शेयर होल्डर। नेम ऑफ शेयर होल्डर, सुनिए, अगर शेयर फिजिकल मोड में है, शेयर किस में है? फिजिकल मोड में है, तो बस एक ही होता है, वो शेयर होल्डर होता है, वही उसका क्या होता है? रजिस्टर्ड ओनर। वही क्या है? रजिस्टर्ड ओनर। और वही क्या है? बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर का मतलब हुआ रजिस्टर पे नाम उसी का है और बेनिफिट भी उसी को मिलेगा। ये तो सिंपल होता है, तुम जानते हो कंपनी लॉ में ये होता है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर पर चढ़ेगा वही मेंबर है, उसी को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसी को डिविडेंड मिलेगा, उसी को वोटिंग राइट मिलेगा। तो फिजिकल मोड जो है, जो कंपनीज एक्ट वाली कहानी है, कौन वाली कहानी है? कंपनीज एक्ट। फिजिकल मोड का मतलब कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में एक ही आदमी दोनों होता है, रजिस्टर्ड ओनर भी वही होता है और बेनिफिशियल ओनर भी वही होता है। लेकिन मतलब ये जो शेयर होल्डर होगा यही दोनों चीज होगा, जो शेयर होल्डर होगा वही दोनों चीज कहलाएगा, रजिस्टर्ड ओनर भी वही कहलाएगा, बेनिफिशियल ओनर भी वही कहलाएगा। लेकिन डेपोजिटरी मोड में, कौन से मोड में? डेपोजिटरी मोड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मोड। कौन सा एक्ट? डेपोजिटरीज एक्ट। इसमें जो तुम्हारा शेयर होल्डर है ना, जो कौन है शेयर होल्डर, ये दो नाम से है। अब देखो, एक है तुम्हारा रजिस्टर्ड ओनर। क्या है? रजिस्टर्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर हमेशा होता है डेपोजिटरी। कौन होता है? डेपोजिटरी। और जो तुम्हारा बेनिफिशियल ओनर है, क्या है? बेनिफिशियल ओनर, वो होता है शेयर होल्डर। वो कौन होता है? शेयर होल्डर। मैं समझाऊंगा, पहले इसका मतलब क्या है, पहले इसको उतारिए फिर समझाता हूं। डेपोजिटरी मोड में दो तरीके का आपको शेयर होल्डर दिखाई देगा, एक रजिस्टर्ड ओनर और एक बेनिफिशियल ओनर। बताता हूं क्यों, बताऊंगा अभी। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, पहले जल्दी इसको उतारो। अभी का मौसम बड़ा डायनेमिक है, कभी कभार अभी तुरंत कुछ देर में गर्मी बढ़ी है, अब फिर देखना अभी यहां से बाहर जाएंगे ठंड लगेगी। ठंड नहीं लग रही है?
देखो भाई एक बात मैं तुम लोग को बता दूं, मैं गर्मी के मौसम में भी ये 2 फैन नहीं चलवाता हूँ जी, ये दोनों। तो तुम लोग अपना अपना रास्ता देख लेना भाई, जिसको गर्मी ज्यादा लगे। मेरे आसपास बैठोगे, मेरा एक चीज मानना है, एसी चलता रहता है, मैं पंखा नहीं चलाता। पंखा ना आदमी को स्लो करता है, और मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं कभी स्लो नहीं होना चाहता। एक बात हमेशा याद रखें, कंफर्ट एंड सक्सेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो आप कंफर्ट लेते हैं लाइफ में या सक्सेसफुल होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होता। मैं कभी भी फैन नहीं चलवाता हूँ, मैं थोड़ा पसीने में रहना पसंद करता हूँ, जिससे मैं एक्टिव रहूं। आप देखना पसीना सूख जाए ना, आपको देखना नींद आने लगेगी। इसलिए थोड़ा पसीना आता रहे, रात में तो नहाना ही पड़ता है। नहाते हो तुम लोग रात में? हाँ, उसके बदले हम सुबह में नहाते हैं। गर्मी के मौसम में तो 2 बार नहाना ही पड़ता है। वो भी दिल्ली जैसे जगह पे रहोगे, यहाँ इतना पॉल्यूशन है कि बस सुबह साफ, रात तक गंदे हो जाते हैं। लक्ष्मी नगर का तो हर गली आजकल पहाड़ बना हुआ है, देख देख के चलना पड़ता है कि किधर रखूं पैर, किधर ना रखूं। कल मैं सुबह सुबह घर से निकला प्रोफेशनल क्लास के लिए, देखा बुलडोजर मेरे सामने। मैंने कहा ले चल प्रोफेशनल क्लास में, ले चल तू। बैठ जाता हूँ उसी में। नहीं होता ऐसे, आगे ऐसे निकला हुआ होता है। जेसीबी था, बुलडोजर था, वो जेसीबी था। जेसीबी बुलडोजर तो एक ही जैसा होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, हम लोग को क्या पता, हम लोग तो सबको खड़े होकर देखते हैं। चलिए हटाऊं। अरे कितना बड़ा है जो तुमको लिखने में दिक्कत हो रहा है यार। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो, फिजिकल मोड की बात तो मैं करूंगा नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं। आज मुझे किसकी बात करनी है? डेपोजिटरी मोड में शेयर होल्डर 2 नाम से है। एग्जाम्पल देखो, देखो 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 देखो, देखो इधर देखो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो इधर, शांत हो जाइए प्लीज। अब कोई बात करता हुआ दिखा दिया, क्लास से बाहर करूंगा, ऐसे ही थोड़ा सा सफोकेशन कम हो जाएगा। देखो इधर, मालूम चला एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं, तो जब ये 100 शेयर्स अलॉट हुए होंगे तो सबके सब फिजिकल होंगे। लेकिन इस 100 शेयर में से मालूम चला जो 60 शेयर्स हैं वो फिजिकल हैं। वो क्या है? फिजिकल। तो जो फिजिकल हैं तो शेयर सर्टिफिकेट होंगे। शेयर सर्टिफिकेट ये 60 शेयर मालूम चला एक आदमी को दिया गया था, उसका नाम था राम। तो राम के नाम से शेयर सर्टिफिकेट बना होगा, जिसमें क्या लिखा होगा? राम। और कंपनी को इसके बारे में मालूम है, तो कंपनी ने लिखा रजिस्टर ऑफ मेंबर और लिखा राम और इक्वल टू 60 शेयर्स। ये यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन मालूम चला 40 शेयर्स लेने वाला जो लोग थे, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक शेयर चाहिए। तो कंपनी ने 40 शेयर पहले दिया एनएसडीएल को कि तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में बदलो। तो कंपनी के लिए 40 शेयर्स इज इक्वल टू तो एनएसडीएल है ना। पर क्या ये 40 शेयर्स एनएसडीएल ने खरीदे हैं या शेयर होल्डर कोई और है? एनएसडीएल तो बस उसको कन्वर्ट करने के लिए आया। अब एनएसडीएल उसको कन्वर्ट कर दिया ई शेयर्स में, और ई शेयर्स में कन्वर्ट करके मालूम चला 4 लोगों को दे दिया, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी। लेकिन ये 4 को कौन दिया? सुनो, ये 4 को कौन दिया? एनएसडीएल दिया। तो एनएसडीएल अपना एक अलग से रजिस्टर बनाता है जिसका नाम होता है रोबो, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। इसमें वो दिखाएगा कि हमने डी को दिया है 10 शेयर्स, ई को दिया है 10 शेयर्स, एफ को दिया है 10 शेयर्स और जी को दिया है 10 शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी दुनिया कौन देखता है? डिपॉजिटरी। तो रजिस्टर भी वही मेंटेन करता है। तो देखो, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे, यहां देखिए, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे इस 40 शेयर्स के लिए, कौन से 40 शेयर्स के लिए? ये वाला देखो, रजिस्टर्ड मेंबर कौन है? रजिस्टर्ड ओनर कौन है? एनएसडीएल। पर इन 40 शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर कौन है? डीईएफजी। तो डीईएफजी इज द बेनिफिशियल ओनर। नहीं समझ में आया? अरे भाई, डिविडेंड किसको मिलेगा? डीईएफजी को मिलेगा ना। नहीं समझ में आया? वोटिंग राइट किसको मिलेगा? डीईएफजी को मिलेगा ना। लेकिन चक्कर क्या होता है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, मिनटों मिनटों सेकंडों सेकंडों में बिकते रहते हैं। जैसे डी दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है एक्स को बेच दे सेकंडों में, ऑनलाइन होता है ना। तो इसलिए कंपनी कहती है यार इतने जल्दी जल्दी मैं कैसे करूंगा अपने रजिस्टर को अपडेट। अरे भाई, मैं कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाया हूं यार, रजिस्टर अपडेट करने के लिए थोड़ी बनाऊं मैं। तो कहा है भाई ऑनलाइन ट्रांसफर बड़ा तेजी से होता है, तो कह दिया डिपॉजिटरी को ही यार तुम्हारा 24 घंटा यही काम ही है, तुम ही रजिस्टर मेंटेन करो। डी किसको भेज दिया? जेड को। जेड किसको भेज दिया? एक्स को। एक्स किसको भेज दिया? ये तो सेकंडों सेकंडों में हो रहा।
तो डिपॉजिटरी का तो 24 घंटा काम ही यही करना है, तो आराम से रजिस्टर मेंटेन कर लेगा, आराम से क्या कर लेगा, रजिस्टर मेंटेन कर लेगा। हाँ, फिजिकल शेयर वाला कंपनी कर लेगी, क्योंकि फिजिकल शेयर जब भी ट्रांसफर होगा तो कंपनी के थ्रू ही होगा। नहीं समझ में आया? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर कभी भी कंपनी के थ्रू नहीं होगा, वो तो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन दुनिया कौन देख रहा है, डिपॉजिटरी। बात समझ में आया? तो डिपॉजिटरी वर्ल्ड में एक शेयर के दो ओनर होते हैं, बोलो कौन कौन? एक रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर कौन होगा, डिपॉजिटरी, और बाकी बेनिफिशियल ओनर, वो सच में जो शेयर होल्डर होगा, जो सच में खरीदा होगा, उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल ओनर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलो हटाओ इसको, ये उतारोगे, कितना गंदा कर दिया मैंने। चलो, है एनएसडीएल कंपनी से। अब इतना घटिया चार्ट भी उतारते हो क्या तुम लोग? उतारो। आया समझ में? आरओएम का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर, और रोबो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। बस कुछ ही देर है, अभी आधा घंटा और। का आप पर विश्वास नहीं है, धोखेबाज हैं आप। अगली क्लास से फैन और तेज करा दूंगा, पर ये दोनों नहीं, ये दोनों तो नहीं कराऊंगा मैं। तो भाई मैं गर्मी में रहना पसंद है मुझे, कम से कम एक्टिव तो रहता हूं। तो मैं बैठ के नापूं कौन कितना तेज है, इसको भी कम करा देता हूं अभी। हाँ देख रहे हो, अपने घर में लाइट ना हो और पूरे कॉलोनी में ना हो तो ठीक है, लेकिन कॉलोनी में लाइट है और हमारे घर में नहीं है, आतंक मचा देंगे हम। चलिए हटा रहा हूं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एनएसडीएल इश्यूज शेयर्स टू डीईएफजी। अब एनएसडीएल जानते हो, चारों का डीमेट अकाउंट खोले हुआ होगा। अरे इलेक्ट्रॉनिक शेयर सबको किस में देगा, वो डीमेट अकाउंट में देगा ना। तो डी का भी डीमेट अकाउंट होगा, ई का भी डीमेट अकाउंट होगा, एफ का भी डीमेट अकाउंट होगा, और जी का भी डीमेट अकाउंट। शेयर तो डीमेट अकाउंट में देगा, हाथ में थोड़ी दे देगा शेयर। इलेक्ट्रॉनिक शेयर हाथ में देगा तो करंट नहीं लगेगा। हाँ रजिस्टर मेंटेन बोला नहीं, ये रोबो मेंटेन कर रहा है। डिपॉजिटरी क्या मेंटेन करता है, रोबो। कंपनी क्या मेंटेन करती है, रोम। जी सुनो, डिपॉजिटरी के लिए कंपनीज क्या होती हैं, क्लाइंट्स। जैसे एक कंपनी आई, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शेयर बना दो, तो उसके लिए अलग रजिस्टर। दूसरी कंपनी आई, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शेयर बना दो, तो उसके लिए अलग रजिस्टर। यही उनका बिजनेस है, यही उनका क्या है, बिजनेस। डिपॉजिटरी वो फिजिकल शेयर को डिपॉजिट के फॉर्म में ले लेते हैं, उसके बदले क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर। नहीं समझे? तुम देखो ये 40 शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट किसके पास होगा, डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी उसके बदले क्या इशू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक शेयर। तो हो गया डिपॉजिटरी, क्या हो गया, डिपॉजिटरी। फिजिकल शेयर्स का डिपॉजिट लेता है, उसके बदले इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स देता है। क्लियर है? हटाऊं? चलिए जी, अब यहां पे एक चीज आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ठीक करा दो तुम लोग का। आइए जी इधर देखिए, शेयर होल्डर मेंबर कितने तरीके के होते हैं आजकल, दो। फिजिकल शेयर होल्डर, दूसरा, चलो फिजिकल शेयर होल्डर किसके रिकॉर्ड पर दिखाई देगा, दैट इज आरओएम, आरओएम। और देखो ये लिखा है रजिस्टर ऑफ मेंबर, कंपनी मेंटेन करती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, किस सेक्शन के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी दुनिया कौन देखता है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, दैट इज रोबो, किस सेक्शन के अंदर, 11 ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और तुम कंपनी में ऑडिट करने जाओगे, जानते हो ना सेक्रेटरियल ऑडिटर है हम लोग क्या है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इधर देखो, हाँ जी, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ध्यान सुनिए, हम कंपनी के अंदर घुसे, हम कहेंगे मेंबर के बारे में बताओ भाई, तो वो कंपनी एक रजिस्टर देगी कि दो रजिस्टर देगी, एक तो अपना रजिस्टर मेरे सामने रख देगी। इससे मैं क्या चेक करूंगा, इससे फिजिकल शेयर होल्डर कितने हैं। अब मैं पूछूंगा कि इसमें एनएसडीएल के सामने लिखे हुए 1 लाख शेयर,
1 लाख शेयर का रिकॉर्ड दिखा, तो तुरंत वो एनएसडीएल को फोन, हेलो वो रोबो भेजिए, तो रोबो भेजा। इस दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या ये कंप्लीट रजिस्टर मेंबर आ गया मेरे पास? बोल ही नहीं रहा ये लोग। तो ये देखो मैंने मिला दिया, देखो समझे? याद रखना ये भी रजिस्टर मेंटेन हुआ कहां? डिपॉजिटरीज एक्ट में, पर ये भी कंपनीज एक्ट के लिए क्या माना जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब दोनों कंबाइंड क्या हमारे लिए? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये चार्ट देखो तो बना हुआ बुक में? बुक में चार्ट ही नहीं है, पहला बार ऐसा उतार डालो। बस अब कुछ ही देर, आधा घंटा और। गेट बंद रखना, ये लोग अभी रिजल्ट दिखाने वाला हूं, भागेगा ये लोग। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा हो रहा है? अच्छा ऐसा क्या? तल ये हो दिया, तल दी तलो, मतलब सीख नहीं रहा, नेचुरल है। रात में मैं ऐसे ही बोलता हूं। अरे अरे तुम लोग कहीं और कुछ सोचने लगे क्या? अभी तो गर्मी लग रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभी ये दिमाग कैसे काम करने लगा है कि बाबू थाना थाया, मेला बाबू थाना थाया, ये ना। हम लोग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो रात में भी पढ़ाई करते रहते हैं। बीकॉम वाला बच्चा सब करता है ये, है मेला बाबू थाना थाया है? गांव में बोल देगा मेला बाबू थाना थाया, तो पिताजी खाना खाए कि नहीं। बाबू का मतलब तो वहां क्या होता है? पिताजी। ऐसे बाबू बहुत जगह बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं किसी को कि और नितेश बाबू क्या हाल चाल, बोलते हैं बहुत लोग। हाँ ये इज्जत से बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में आते ही इसका इंटरप्रिटेशन ही बदल जाता है। मेला बाबू थाना थाया। चलिए हो गया, हटाऊं? चलिए हटाऊं? थोड़ा जल्दी कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो भाई मुझे मत बोलना, ये आधा घंटा जो मैं बोल रहा हूँ ये सब माइनस करके, क्योंकि ये मैं क्यों कंसीडर करूंगा? ये मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, बैठा हुआ हूं पढ़ाते हुए का आधा घंटा। हटाऊं क्या? चलिए जी अब आ जाओ, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी। अच्छा एक बात, रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? डिपॉजिटरी लिखो यहां पे। अरे रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी होता है ना, और बेनिफिशियल ओनर रियल शेयर होल्डर। रियल शेयर होल्डर मतलब एक्चुअल शेयर होल्डर। रियल से अच्छा क्या वर्ड रहेगा? एक्चुअल। एससीएच लिखूं तो शेयर होल्डर समझने का, ठीक है जी लिखा। चलो अब मैं तुमसे पूछता जाता हूं, जवाब देते जाओ। दोनों में डिफरेंस क्या है? रजिस्टर्ड ओनर वो है जिसका नाम कहां डाला गया? रजिस्टर ऑफ मेंबर पे। रजिस्टर ऑफ इशूअर, एक्चुअली सिक्योरिटी लॉ में ना कंपनी को इशूअर बोलते हैं। कंपनी को क्या बोलते हैं? इशूअर, क्योंकि वो इश्यू करते हैं ना शेयर्स, इसलिए इशूअर। तो ये हो गया आरओएम। लेकिन एक बात बताओ, जो बेनिफिशियल ओनर होता है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे होता है या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर? मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी। वाह एकदम सही उत्तर। आगे बढ़े। अच्छा जो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं क्या उसके पास कोई वोटिंग राइट होगा या डिविडेंड राइट? ये सब ना, अरे उससे सिर्फ नाम के लिए। लेकिन जो बेनिफिशियल ओनर होंगे सारे राइट्स उसी को मिलेंगे, सारे बेनिफिट्स उसी को मिलेंगे। चलिए जो रजिस्टर्ड ओनर हैं क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? ओनरशिप करेगा, लेकिन किसके बिहाफ पे करेगा? लेकिन बेनिफिशियल ओनर तो अपने आप के लिए करेगा। दोनों में डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे देखें।